नमस्कार दोस्तों, मैं यश आपका स्वागत करता हूँ हमारी नई सीरीज़ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, जिसमें हम हर एक वीडियो में एक इंडिकेटर लेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि हमें डिज़ायर्ड प्रॉफ़िट होता है या नहीं होता है, कितने दिन में होता है, वो हम देखेंगे। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस आरएसआई पे, वेरी वेल नोन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है ये। इसके बारे में कहा जाता है कि यदि ये 70 के अबव जाता है, 60 के अबव जाता है तो ओवरबॉट है, एंड यदि वो 40 या 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड है। तो यूजुअली लोग इस दो कंडीशन में एंट्रीज नहीं करते हैं, और यदि हम इस दो कंडीशन में एंट्री करते हैं तो क्या हमें डिजायर रिटर्न मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये देखते हैं हम विथ प्रूवन बैक टेस्ट के साथ। अभी हम ऐड करते हैं, ये चार्ट है हमारा, तो इसमें हम ऐड करते हैं एक इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं आरएसआई लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आरएसआई अपर बैंड 60 कर देता हूँ, इसको ग्रीन लाइन में मार्क कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ लाइन को, और 30 को रेड करके बोल्ड करता हूँ यहाँ पे। ओके, पुराने इंडिकेटर में निकाल देता हूँ मेरे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये पर्पल लाइन ऑक्सीलेट कर रही है। यदि ये पर्पल ग्रीन के ऊपर जा रही है, मतलब 60 के ऊपर जा रही है, तो वहां से ये बढ़ेगा। यहाँ 60 से 30 से नीचे आ रही है तो ये डाउन जा रहा है। तो अब हम उसको बैक टेस्ट पे देखेंगे। हम उसमें 4 साल का बैक टेस्ट रहेगा, उसमें हम रेंडमली कोई भी मंथ पकड़ के उसके फ्यू स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे उसमें, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे। उसके पहले मैंने एक लिख के रखा हुआ है कि कैसे मैं एनालिसिस करूंगा, आपको दिखाता हूँ मैं उसमें। कि यदि हम देखेंगे इसमें कि आरएसआई 30 के बिलो 5% रिटर्न मुझे चाहिए 30 डेज के अंदर, तो उसका एवरेज होल्ड डेज कितना रहता है, सक्सेस रेट कितना है उसका, एंड 10% मुझे 60 डेज में चाहिए, तो उसका एवरेज होल्ड डेज एंड सक्सेस रेट कितना है। एंड द सेम वे 60 के अबव यदि ये जाता है तो उसका एवरेज होल्ड डेज एंड सक्सेस रेट कितना है, वो हम दोनों देखेंगे। सेम कंडीशन रखेंगे दोनों के लिए, सिर्फ आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन में कैसे रिटर्न दे रही है वो हम देखेंगे इससे। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हमारे स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे हम आ गए हैं। लेट मी गो टू द स्क्रीनर। ओके, तो यहाँ मैं अभी बनाता हूँ मेरी कंडीशन। ओके, सो मैं लिखता हूँ आर एस आई लेस देन 30। अब आर एस आई लेस देन 30 है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आर एस आई ओवरसोल्ड इंडिकेटर। ओके, तो ये मेरे स्ट्रेटजीज में सेव हो गई। ये मैंने कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के रखी हुई है जिसके बेस पे मैं डेली बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। अभी मुझे चाहिए, मैं अभी मुझे बैक टेस्ट करना है कि 5% टारगेट मुझे 30 डेज में अचीव करना है। तो ये होगा नहीं होगा कैसे, चलो देखते हैं इसके बारे में। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ बैक टेस्ट। सो आप देख पा रहे हो कंडीशन है यहाँ आर एस आई 14 लेस देन 30। ओके, एंड टारगेट इज 5% विद इन 30 डेज। तो अभी हमारे पास ग्राफ आ गया है, और ये है 5/22 से लेके इस मंथ तक का, 7/2026 का। तो हम देख पा रहे हैं कि हिट रेट मतलब सक्सेस रेट 66% है, और हमें इस टाइम पे ड्यूरिंग दी मई 2022 से लेके आज तक हमें 5196 सिग्नल मिले थे, जिसमें से 66% सक्सेस मिला है, और एवरेज डेज होल्ड। तो ये हिट कब होता है, 5% मुझे चाहिए तो वो 10 दिन के अंदर वो हिट हो जाता है। यार ये फिक्स नहीं है कि 10 दिन मतलब 10 दिन में ही होगा, ये एवरेज है। 5100 5196 डेज जो है सिग्नल्स है, उसमें एवरेज है ये 10 डेज का। ओके, तो हम चलो रैंडमली कोई भी मंथ उठा लेते हैं, एक मंथ लेते हैं ये वाला, और इसमें देखते हैं हम। तो आपको मैं ये टेबल समझा देता हूँ कि ये जून मंथ 2022 में हमें 227 सिग्नल मिले थे जहाँ पे आर एस आई लेस देन 30 था। उसमें से आउट ऑफ 227 185 टारगेट हिट हो गए थे विद इन 30 डेज में, एंड 42 हिट नहीं हुए थे। ओके, तो अभी और ये जो है सिंबल है, जो स्टॉक के सिंबल एनएससी में है वो उसको सिंबल है। ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये कंडीशन कब मीट हुई थी, कौन सी डेट पे मीट हुई थी, और टारगेट कब हिट हुआ था।
तो वो ये डिफरेंस आ रहा है, ये डेज में आ रहा है कि 8 डेज है, 29 डेज है, 20 डेज है, राइट। और ये 30 डेज रिटर्न क्या है कि हमने 30 डेज का टारगेट दिया है उसे, यदि ये 30 डेज में वहां पे जाता, हम नहीं निकालते उसको, तो 30 डेज के बाद क्या होता उस स्टॉक के साथ, कितना परसेंट रिटर्न होता वो दिखा रहा है। तो ऐसा है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। सो लेट मी शॉर्ट इट। ओके, तो हमने शॉर्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ टारगेट है वो एक दिन में भी अचीव हुए हैं, कुछ 30 दिन में भी अचीव हुए हैं। तो हम रैंडमली कोई उठाते हैं, जैसे एक अनंत राज करके एक स्टॉक है। तो अनंत राज 20 जून 2022 को आया था। तो हम उसको अभी देखते हैं हमारे चार्ट पे कि कैसे ये वो आया था या नहीं आया था, और आया था तो कैसे रिटर्न दिया था उसने, अनंत राज। ओके, अनंत राज की डेट क्या हम डालते हैं, 20/6/2022। तो हम चलते हैं 20/6/2022 को, काफी पुराना है। ओके, मंडे को 20/6/2022 को हम चलते हैं। ओके, ये रही 20/6/2022। तो उस दिन आप देखें तो उसका RSI 30 के नीचे आया हुआ था, 26.79 है। ओके, तो हम उसको बाय करते हैं उसी दिन पे। तो सपोज हम देखते हैं, नॉर्मली इसका स्ट्रेटजी ऐसा रहता है कि हम बाय कब करते हैं, तो मॉर्निंग में बाय नहीं कर लेते हैं। आफ्टर 3:15 हम उसको देखते हैं कि कौन सा RSI बिलो 30 गया हुआ है, उस टाइम पे बाय करेंगे। और रेड कैंडल है, मतलब ये शेयर नीचे जा रहा था इसका प्राइस, तो हम उसको नीचे के प्राइस पे रखते हैं और देखते हैं कि 5% उसका कब आया था मुझे। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे सेकंड डे पे ही मुझे 5% मिल गया था। तो मेरा टारगेट अचीव हो गया था। हाँ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा के जाएंगे आगे, तो हमने जैसे इसमें देखा ही था हमने हमारी इसमें कि 1 मंथ के बाद उसने 73% रिटर्न दिया था 30 डेज के बाद। तो यहाँ पे भी वो दिख ही रहा है हमें कि ऑलमोस्ट वो गया ही था उतना, मतलब काफी बड़ा था। बट हमारा टारगेट 5% था, वो अचीव हो गया था यहाँ पे, राइट। अभी हम कोई दूसरा शेयर लेते हैं रैंडमली। चलो उसी में कोई बड़ा दिन का देखते हैं। कोई है क्या, 30 डेज का है। हाँ, UTI EMC करके है। तो इसको पूरे 30 दिन लग गए मुझे 5% देने के लिए। तो और इवन 30 डेज के लिए वो 6.52 होता ही होता। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं उसको कि कैसे दिखेगा वो। ओके, तो UTI EMC हम जाते हैं UTI EMC में, और उसका डेट था 9/6/2022। 6/9/6/2022, हाँ यही था। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक ये आया था नीचे, यहाँ पे 30 के नीचे था, 96 पे 30 के नीचे 27.15 उसका RSI दिख रहा है मुझे। और यदि यहाँ से मुझे 30 दिन उसने लिए थे मुझे 5% देने के लिए, तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट वो वहां तक पहुंचा था 30 डेज में, या 8 जुलाई 9 जुलाई तक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि 8 जुलाई तक वो पहुंच गया था। 30 डेज में 5% उसने मुझे रिटर्न दे दिया था। ठीक है, मतलब हाँ, ये 5% रिटर्न देता है। अब कोई दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दूसरे रैंडमली कोई तो साल का, और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वैसे रिटर्न आए हैं या नहीं आए हैं। अभी मैं चलता हूँ कोई भी रैंडम दूसरे मंथ में, 26 में चलते हैं, चलो लेटेस्ट रहेगा ये। मार्च में चलते हैं। तो मार्च में भी हम देखें तो 475 सिग्नल्स हमें मिले थे, जिसमें RSI 30 के बिलो था। उसमें से 411 हिट हो गए और 64 अभी तक हिट नहीं हुए हैं। 30 डेज 5% रिटर्न। तो अब उसमें से हम कोई रैंडमली एक स्टॉक उठा लेते हैं। यदि आप देखें तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो मतलब 1 महीना रखते तो भी काफ़ी बड़ा रिटर्न दे देते थे हमको। पर हम उसमें से कोई एक स्टॉक उठाएंगे। चलो मैं बगेरिया लेता हूँ। ये केमिकल का एक स्टॉक है जो 30/3/26 को आया था। तो अभी हम चलते हैं बगेरिया पे। बगेरिया बगेरिया पे चलते हैं और 30 दिन को
हम चलते हैं कि RSI 30 के बिलो था या नहीं था। ओके, 30 मार्च, लेट मी गो डायरेक्टली विद द कैलेंडर। 30 मार्च 26। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे जस्ट टच हुआ है वो। यदि आप यहाँ देखेंगे तो जस्ट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है RSI से, तो मतलब 28.82 नीचे आया हुआ है बगेरिया। और यहाँ पे हम बाय करते हैं तो यहाँ मतलब दिख ही रहा है हमको कि 128 टू लाइक ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे ही 142 पहुंच गया था। फिर भी हम देखते हैं इंडिकेटर ये लगा के, हाँ, सेकंड डे पे ही हमको उसने 10% रिटर्न दे दिया था। तो ये काम कर रहा है ऑलमोस्ट सारी कंडीशन में। अभी एक दूसरा कोई शेयर उठा के देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसमें ज्यादा दिन हो ऐसा कुछ है। इसमें से कोई भी उठा ले जो ना पहचाना हुआ हो ऐसा कोई लेते हैं हम। ये चलित करके लेते हैं। चलित आया था 6/3/2026 को, जिसने 28 दिन लिए थे मुझे 5% देने के लिए। तो हम इस पे देखते हैं चलित। ओके, मैं चलित पे चलते हैं और चलित पे 2020 कब आया था चलित पे, ओके, हाँ, ये मैं इस पे देख रहा था। चलित पे आया था हमको 6 मार्च 2026। सो हम जाते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं चलित पे 6 मार्च 2026। 6 मार्च 2026 को देखते हैं हम। ओके, 6 मार्च, ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये नीचे आ गया था 2026 को, 30 के नीचे है ये। और उसने मुझे 28 डेज में 5% रिटर्न दिया हुआ है। तो हम इसको 6 मार्च यहाँ से बाय करके 5% देने के लिए उसने मुझे, हाँ, ऑलमोस्ट 28 डेज दिए है उसने, 26-28 डेज। पर हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता था। यदि आपने 5% प्रॉफिट रखा हुआ है टारगेट, तो हमें 5% स्टॉप लॉस भी रखना है, तो हम इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कवर कर पाएंगे हम। स्टॉप लॉस क्योंकि हमें पता नहीं आगे कितना नीचे जाएगा या आगे कितना ऊपर जाएगा। सो ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस। ओके, तो अभी हम सेम कंडीशन के लिए रखते हैं 10%। ये अभी मुझे सेम कंडीशन के लिए यदि 10% चाहिए तो मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, राइट? 30 डेज में ही हम देखेंगे। तो लेट्स सी। ओके, तो अभी हम इसमें रखते हैं 10% और यहाँ पे 60 डेज में मुझे 10% मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका हम अभी एनालिसिस करेंगे। तो बैक टेस्ट पे जा रहे हैं। इसमें हम कोई भी रैंडमली एक उठा लेते हैं, कोई स्टॉक, एंड देखते हैं कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम अभी जाते हैं, कोई भी इसमें चले जाते हैं। ओके, ये फरवरी में ही चलते हैं, चलो ठीक है। और वहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं कि 60 डेज में मुझे 10% मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कौन सा शेयर मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। ओके, ये चलो ये GVTD मैं देखता हूँ। पावर एंड रिन्यूएबल का स्टॉक है। 28 फरवरी 2023 को आया था ये, और उसने 4 दिन में मुझे 10% दे दिए थे, ठीक है। तो मैं इसको अभी रखता हूँ इसमें
हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड देखते हैं। ओके ओके, ट्रेडिंग व्यू पे हम देखते हैं इसको कि हमें कैसे रिटर्न दिए उसने। डेट थी उसकी, एक मिनट में जरा देख लेता हूँ, 28 फरवरी 2023। सो लेट मी गो देयर, 28 फरवरी 2023। तो उस दिन वो बिलो 30 गया था, बिलो 30 गया था। जस्ट इफ यू सी 27.20 वैल्यू है उसकी बिलो 30, और उस दिन के बाद उसने ऑफकोर्स दिख ही रहा है हमें 10% उसने दे ही दिया है। मतलब उसने हमें 4 दिन में दिया था एज पर मेरे टूल के हिसाब से। तो हम देखते हैं 4 दिन में 10% आ गया कि नहीं। हाँ, आ गया हुआ है 4% उसने ऑलरेडी दे दिया था यहाँ पे। चौथा दिन यही था। हाँ हाँ, हाई उसके ही इस पे वीक पे 4-10% हो गया था मेरा, तो इसने रिटर्न दे दिया है। अभी सेम वे में हम देखेंगे कि लेस देन ये है, ग्रेटर देन 60 है तो कैसे रिटर्न देता है हमें स्टॉक। तो हम एक इसके लिए नया इंडिकेटर फिर से बनाएंगे या इसी में मॉडिफाई कर देंगे। इसको हम ग्रेटर देन 60 करेंगे एंड अभी देखते हैं हम 60 में 5% में कैसे रिटर्न देता है, 10% में। हम कोई भी एक रैंडम स्टॉक उठा लेंगे और उसमें देखेंगे दोनों के लिए कंडीशन में, और उसको हम यहाँ पे रखेंगे 30 डेज में 5%। ठीक है, मुझे 5% 30 डेज में रिटर्न चाहिए और RSI 60 के अबव होनी चाहिए। सो लेट मी रन दिस वन, और कोई भी एक रैंडम स्टॉक हम उठाएंगे वहां से। अभी 23 हो गया, 22 हो गया, 24 में चलते हैं। कोई भी 24 का एक मंथ ले लेते हैं। ओके, ये अप्रैल मंथ है, अप्रैल 24 का हम ले रहे हैं और इसको मैं शॉर्ट करता हूँ कि कौन सा है। तो सपोज ये आरती इंडस्ट्री है। ओके, तो आरती इंडस्ट्री देखिए, मतलब एक ही महीने में 2 बार भी आ सकता है, मतलब ये डेफिनेटली कुछ अप ट्रेंड में ही रहा होगा। तो अभी हम देखते हैं 1/4/2024 में आरती इंडस्ट्री केमिकल का स्टॉक है। तो हम अभी जाएंगे हमारे ट्रेडिंग व्यू पे और देखेंगे आरती इंडस्ट्री 1/4। ओके, हम डेट पे चले जाते हैं 1/4/24। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि ये 60 के अबव क्रॉस किया है, 60.72 है, और इसने हमें 10% दिया है या नहीं दिया है। तो अभी जैसे ये ग्रीन कैंडल है, 60 के अबव है, ग्रीन कैंडल है, मतलब 3 सवा 3 बजे तक कैंडल ये अप साइड में रही होगी। तो हम यहाँ कहीं से उसे सवा 3 बजे सपोज लेते हैं, तो 10% के लिए हमें कितना वेट करना पड़ा है हम देखते हैं यहाँ पे। ओके ओके, 7, हाँ ओके, हाँ, यहीं पे हमें 10% मिल गया है 1-2 दिन में, मतलब 4-5 दिन में हमें 10% उसने रिटर्न कर दिया था। सो लुक्स गुड। और अभी दूसरा कोई देखते हैं कि ऐसा कोई दूसरा शेयर है कि जो 1 दिन, एक ही दिन में जिसने रिटर्न दिया हो, ऐसा कोई है क्या। तो हम वो भी देखते हैं अभी। तो हम चलते हैं फिर से हमारे स्क्रीनर के ऊपर और देखते हैं कि कोई स्क्रीन हमें ऐसा मिला था क्या। सो हम कहाँ थे, यहाँ पे। ओके, माय बैड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक था क्या वन। हाँ, ये एक ABFRL है जो दिख रहा है हमें कि ABFRL भी है, जिसने एक दिन में ही उसने 10% का रिटर्न दे दिया था, और यदि आप उसको 30 डेज रखते तो भी वो 10% का ही रिटर्न देता था। तो 22/4/2024 को आया था ये स्टॉक। तो हम चलते हैं 22/4/2024 में ABFRL 22/4/2024, 22/4/2024। ओके, और हाँ, ये रहा ABFRL। ओके, तो वो उस टाइम पे ऊपर ही था। ABFRL 60 के अबव है, ये दिन पे देखें तो हम 63 पॉइंट समथिंग उसकी RSI है। और इसके ऊपर यदि हम जाते हैं और देखते हैं कि उसने
हाँ, सही में दूसरे दिन ही उसने 10% रिटर्न कर दिया था हमको। तो इसी तरह हम 60% अभी 10% देखते हैं 60 डेज में कि हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी हम जाएंगे फिर से हमारे स्क्रीनर के ऊपर और वहाँ पे चेक करते हैं कि 10% हमें चाहिए अभी रिटर्न 60 डेज में, और उसके लिए हम कोई भी एक स्टॉक देखेंगे और कंक्लूड करेंगे फाइनली। तो मैं रन करता हूँ मेरा स्क्रीनर और अभी लेटेस्ट में देखते हैं कि 5th मंथ में कौन सा है, जून जुलाई, ओके ये वाला, हाँ। तो ये हम देख लेते हैं और इस पे देखते हैं कि कैसे रिटर्न आए थे हमको। कोई भी एक रैंडम उठा लेते हैं हम स्टॉक, ओके, और देखते हैं कि रिटर्न कैसे दे रहा है। जैसे ATGL है, ये ATGL हमको 22/5/26 इसी साल में 5वें महीने में 22 तारीख को आया था हमें। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे ATGL 22/5/26 को आया था। चलते हैं 22/5/26 को यहाँ से डायरेक्ट, ओके 22/5/26, ओके सॉरी मैंने ये कट करके रखा हुआ है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है अप्रैल तक। तो हम दूसरा मंथ ले लेते हैं कोई, तो मैं दूसरा मंथ लेता हूँ क्योंकि मैंने 3 महीने का डेटा बैक करके रखा हुआ है मेरे इसमें। तो एक काम करते हैं हम लोग, दूसरे कोई शीट जाते हैं, दूसरे कोई रैंडम मंथ में जाते हैं। ओके चलो यही मंथ में चले जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि आरती इंडस्ट्री आया हुआ है। दूसरे कौन से आए हुए, लेट मी सी द डेट्स। अभी इसमें हम कोई भी रैंडमली एक उठा लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कोई मतलब मिलता है क्या हमें, नॉन ये मिलता है क्या हमें। तो मैं देखता हूँ, डेट से भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब डेट वाइज भी कौन से आए थे वो देखना हो तो यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं आप। तो आप, मैं शॉर्ट करता हूँ पूरा 5वें महीने में और कोई भी उठाते हैं इसमें से। चलो हमने ओके ये ब्रिगेड रियलिटी का एक स्टॉक उठाते हैं और हम देखते हैं कि रियलिटी के स्टॉक में उसने रिटर्न किया था या नहीं किया था। अभी हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं। एक मिनट में इसकी डेट लिख देता हूँ, ब्रिगेड 16/5/25, ओके। सो मैं यहाँ जाता हूँ, ब्रिगेड 16/5/25 डेट पे चले जाते हैं। 16/5/25 को, ओके ये 16/5/25, हाँ। तो हमारा RSI 60 के अबव था और उसने 10% रिटर्न हमें दिया है या नहीं दिया है उसके बाद। तो मैं यहाँ से उसको यदि स्टार्ट करता हूँ काउंट करना, तो हाँ उसने ऑलमोस्ट 16 मई से 3 जून 15 दिन में हमको उसने 10% रिटर्न दे दिया है। तो अभी हम सारे इसका कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रिटर्न हमको दे रहा है। तो इसके लिए हम अभी चलते हैं हमारे नोटपैड पे और वहाँ पे जॉट डाउन करते हैं कि वो कैसे रिटर्न दे रहा है हमको, ठीक है। तो अभी हम देखें तो उसने एवरेज होल्ड डेज RSI लेस देन 30 5% रिटर्न इन 30 डेज, एवरेज होल्ड डेज था 10 डेज एंड सक्सेस रेट था ऑलमोस्ट 66%, ओके। 10% के लिए उसने एवरेज होल्ड था हमारा 22 डेज एंड सक्सेस रेट था उसका 57.6%। अभी RSI ग्रेटर देन 60 5% रिटर्न के लिए, यदि मतलब ओवरबॉट जोन में होता है तब 5% रिटर्न के लिए 30 डेज में हमें कितना सक्सेस रेट मिला था उसका, एवरेज डेज कितने थे 10.4 डेज और एवरेज सक्सेस रेट था हमारा 57.6%। और 10 डेज 60 डेज में रिटर्न मिलता है कि नहीं मिलता है जब RSI 60 के अबव जाता है, ओवरबॉट में जाता है। तो उसका देखें तो हमें एवरेज होल्ड डेज थे 23.4%, मीन्स ऑलमोस्ट 24 डेज या 23 डेज आप कंसिडर कर सकते हैं एंड सक्सेस रेट था उसका 55%।
तो ये सब पे हम यदि कंक्लूड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि RSI लेस देन 30 है और 5% रिटर्न है उसका, तो वो जल्दी से हमें रिटर्न दे सकता है। पर ये पूरा मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है वो मैं समझा रहा हूँ। सो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के कीजिए या किसी प्रोफेशनल से आप पूछ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ट्रेड ले ले लैब्स। थैंक यू। और आपको आगे कौन सा चाहिए, कौन से इंडिकेटर पे एनालिसिस चाहिए वो मुझे बताइए कमेंट्स में। I will definitely create a one video on that. Yeah. Thank you. Bye bye. Take care.